बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ज़ी वक़ार, गुस्ल के मुताल्लिक चंद अहम और बुनियादी सवालात जो अक्सर व बेशतर लोग पूछा करते हैं, उन सवालों के आज की इस वीडियो में आप सामीईन को जवाब देने वाला हूं। इसलिए मेरी आप सब सामीईन से गुजारिश है कि तवज्जो के साथ इस पूरी वीडियो को लाजमी समाअत फरमाएं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस वीडियो के देखने के बाद उन सवालों के भी आपको जवाब मिल जाएंगे जो आपके जहनों में उठते हैं। गुस्ल कई वजूहात से होता है। अगर मियाँ बीवी ने मुजामत इख्तियार की तो मियाँ और बीवी दोनों पर गुस्ल वाजिब है। इसी तरह अगर किसी फर्द को नाइट फॉल हो गया तो इस सूरत में उस फर्द पर भी गुस्ल करना वाजिब है। औरत अगर अय्याम खास से बरी हो गई, फारिग हो गई, तो उस नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए भी उसको गुस्ल करना जरूरी है। तो इसलिए बहुत ही अहम मसाइल हैं, तवज्जो के साथ ज़हन नशीन फरमाएं। बहुत सारे लोग गुस्ल करने में इस कदर गलतियां करते हैं और बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि जिनकी वजह से उनका गुस्ल नहीं होता, उनको नापाकी से पाकी हासिल नहीं होती, तहारत हासिल नहीं होती, और वो वैसे ही अपनी इबादत को करते रहते हैं और उनकी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती, क्योंकि जो सबसे पहली शर्त थी उस इबादत के लिए वो थी तहारत का होना। तो तहारत इनकी है नहीं, तो लिहाजा इनकी इबादत भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। तो तवज्जो के साथ ज़हन नशीन फरमा लीजिए। सबसे पहले सवाल किया जाता है कि क्या गुस्ल करने के बाद वुजू किए बगैर इबादत की जा सकती हैं, मसलन नमाज पढ़ी जा सकती है, कुरान पाक पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप सोचें कि आप जब गुस्ल करते हैं तो गुस्ल करने में आप अपने उन आज़ा को धोते हैं या नहीं धोते जिन आज़ा को आपने वुजू में धोना होता है। मसलन आपके क्या गुस्ल में हाथ नहीं धुलते कोहनियों समेत, आपका चेहरा नहीं धुलता, आपके पांव नहीं धुलते, आपका सर नहीं धुलता। यही चार चीजें हैं ना वुजू करने में। तो लॉजिकली भी गुस्ल करने के बाद आपको वुजू करने की हाजत बाकी नहीं रहती। हदीस पाक है, सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा राविया है, वो फरमाती हैं कि मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और गुस्ल फरमाने के बाद वुजू नहीं किया, और वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में जाकर जो है वो नमाज अदा की। तो इससे भी इस बात का इल्म हासिल होता है, पता चलता है कि गुस्ल करने के बाद वुजू करना जरूरी नहीं है, वुजू किए बगैर भी आप अपनी इबादत को कर सकते हैं। तो इसलिए वो गुस्ल के अंदर अगर आप सुन्नत तरीके के साथ गुस्ल कर रहे हैं, आपने पहले अपनी नजासत को ज़ाहिल किया, फिर आपने वुजू किया और फिर उसके बाद दाहिनी तरफ पानी बहाया, फिर बाहिनी तरफ, फिर पूरे सर के ऊपर पानी बहाया, तो गुस्ल के अगर आपने किया है सुन्नत के मुताबिक तो इसमें भी आपका वुजू तो हो गया। तो इसलिए बाद लोग कहते हैं अगर बरहने होकर गुस्ल किया है तो उसमें वुजू नहीं होगा। बाज कहते हैं अगर उज़्वे खास को हाथ लग गया है गुस्ल के दौरान तो उसका वुजू नहीं होगा। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो बेबुनियाद है, ऐसी कोई भी बात जो है वो कुरान और हदीस से साबित नहीं है। गुस्ल करने के बाद अगर आपको हदस लायक हो गई है तो फिर उसके बाद आपको वुजू करना जरूरी है। अगर गुस्ल करने के बाद आपको कोई हदस लायक नहीं हुई तो आपका वुजू है, आपकी तहारत बाकी है, आप नमाज कुरान पाक पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल ये किया जाता है कि क्या अगर गुस्ल किया सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ तो क्या गुस्ल हो जाएगा या साबुन का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो तवज्जो के साथ ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि साबुन और इसी तरह शैम्पू का इस्तेमाल गुस्ल के लवाजमात में से नहीं है। गुस्ल के लवाजमात में तीन चीजें हैं, कुली करना, यहां तक पानी को पहुंचाना, नाक की नरम हड्डी तक पानी को पहुंचाना, पूरे जिस्म पर एक दफा इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। तो इसमें कहीं भी साबुन और शैम्पू नजर नहीं आता। तो इसलिए ये जो साबुन शैम्पू है ये साफ सुथराई के लिए है, नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए नहीं। नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी ही काफी है। आपने पानी को अच्छी तरह बहा लिया, अपनी नजासत को ज़ाहिल कर लिया, आपका गुस्ल हो गया। बगैर साबुन और बगैर शैम्पू के भी गुस्ल किया जा सकता है। नंबर 3 पर है कि नापाकी का गुस्ल करते हुए कौन सा कलमा पढ़ना चाहिए। तो तवज्जो के साथ ज़हन नशीन फरमा लीजिए
کہ नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए कोई कलमा पढ़ना जरूरी नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि नापाकी से पाकी हासिल होगी नहीं जब तक कि आपने कलमा नहीं पढ़ा। तो इसलिए बाद लोग तो अल्लाह माफ करे गुसल खाने में ही जो है वो कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं और इसी तरह ईमान मुफस्सल पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कोई भी बात कुरान और हदीस से साबित नहीं है। आपको नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए कलमा पढ़ने की, ईमान मुफस्सल पढ़ने की कतान कोई जरूरत नहीं है। आप अपना गुसल करें सुन्नत तरीके के मुताबिक, आपका गुसल हो गया, फिर आप गुसल खाने से बाहर तशरीफ लाएं और उसके बाद आप जितने कलमे मर्जी पढ़ते रहें, ईमान मुफस्सल पढ़ें, मुजमल पढ़ें, जिक्र व अज़कार करें, कुरान पढ़े, आपको इजाजत है। गुसल खाने में खड़ा होकर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह नंबर 4 पर है कि अगर गुसल करने के बाद किसी फर्द ने नापाक कपड़े पहन लिए तो क्या उसके लिए दोबारा से गुसल करना जरूरी हो जाएगा? तो उसके लिए दोबारा से गुसल करना जरूरी नहीं होगा। हाँ, अगर उसने ऐसे नापाक कपड़े पहने हैं कि अभी उन कपड़ों के ऊपर तरी बाकी थी जिसकी वजह से उसका जिस्म का कुछ हिस्सा नापाक हो गया, अब अपने उस हिस्से को धो ले, साफ कर ले, नजासत को दूर करे और पाकी हासिल करे उतने उस जिस्म के उतने हिस्से को, और उसके बाद नए कपड़े पहने, पाक कपड़े पहने, तो उसके लिए कोई किसी किस्म की जरूरत बाकी नहीं है कि वो दोबारा से गुस्ल करेगा। हाँ, अगर उसने नापाक कपड़े पहने हैं लेकिन वो इस तरह के नहीं है कि उसकी वजह से उसके जिस्म पर कोई नजासत लगे, वो जो नजासत लगी हुई थी वो खुश्क हो चुकी थी, तो अब इस सूरत में इसको अपना जिस्म का वो हिस्सा भी धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके जिस्म पर नजासत लगी ही नहीं है। चाहे जाए कि आप दोबारा से गुस्ल करें। हाँ, पहनने नहीं चाहिए नापाक कपड़े, कोई पाक कपड़े पहने, ये बेहतर चीज है। नापाक कपड़े ना पहने जाए, ये अच्छी बात है। उसके बाद ये सवाल किया जाता है कि अगर पेशाब करने के बाद कतरे निकल आए पेशाब के, तो क्या इस सूरत में गुस्ल करना जरूरी है? तो ये बहुत ही अहम मसला है, तवज्जो के साथ ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि अगर किसी फर्द को बीमारी है, बाद लोगों को बीमारी होती है जिसको सलसल बोल की बीमारी कहते हैं कि उनके पेशाब के कतरे निकलते रहते हैं, उनका उस पर कंट्रोल नहीं होता, तो इस सूरत में उलमा इकराम ने फरमाया है कि वो एक वक्त की नमाज के लिए एक दफा वुजू करे, फिर उसके बाद चाहे निकलते रहें तो उसके साथ उसकी नमाज फासिद या खत्म नहीं होगी, बातिल नहीं होगी। दोबारा से जब दूसरी नमाज पढ़नी है तो नए सिरे से वुजू करे और फिर इस तरह उस वक्त की नमाज को पूरा करे, उसके बाद कुरान सबक वगैरह भी पढ़ सकते हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है, पहली दफा दूसरी दफा हुए हैं, तो इस सूरत में भी उसको गुस्ल करने की जरूरत नहीं है। अपने उस कपड़े के उस हिस्से को धो ले जहां पर पेशाब के कतरे लगे हैं, या इसी तरह अपने जिस्म के उस हिस्से को धो ले जहां पर उसको पेशाब के कतरे लगे हैं, और उसके बाद दोबारा से वुजू कर ले तो उसके साथ उसको पाकी हासिल हो जाएगी। उसको गुस्ल करने की जरूरत बाकी नहीं है, गुस्ल करने की हाजत उसके लिए नहीं है जिसको पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरे निकलते हैं। उसके बाद है कि क्या गुस्ल करने से पहले वुजू करना जरूरी है? हाँ, जरूरी नहीं है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जैसे मैंने पहले बताया कि पहले अपनी निजासत को जाहिल करे, फिर उसके बाद जिस तरह नमाज के लिए वुजू किया जाता है उस तरह वुजू करे, फिर उसके बाद दाहिनी जानब पानी बहाए, फिर बानी जानब, फिर पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहा दे। तो ये सुन्नत तरीका है। तो अगर कोई सुन्नत पर अमल करता है उसका अजर मिलेगा उसको। फरमाया कि गए गुजरे दौर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशात फरमाया कि गए गुजरे दौर में जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलता है। लेकिन बहरहाल गुस्ल से पहले वुजू करना जरूरी नहीं है। अगर किसी ने वुजू नहीं किया वैसे ही गुस्ल कर लिया तो उसका गुस्ल तब भी हो जाएगा। उसके बाद एक इंतहाई अहम मसला है कि अगर किसी औरत ने अपने नाखूनों पर, अपने नेल पर नेल पॉलिश लगाई थी और उसको उतारे बगैर ही उसने गुस्ल कर लिया, तो क्या उसका गुस्ल हो जाएगा या नहीं होगा? तो तवज्जो के साथ ये बात समझ लीजिए कि ऐसी औरत अगर 1000 मरतबा भी गुस्ल करती है तो उसको नापाकी से पाकी हासिल नहीं होगी, वो नापाकी रहेगी, क्योंकि वो जो नेल पॉलिश होती है उसकी नेल के ऊपर, नाखून के ऊपर तह जमी होती है जिसकी वजह से पानी नाखूनों तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से उसका गुस्ल नहीं होता। तो इसलिए आप सारा दिन भी, ऐसी औरत जो है वो सारा दिन भी शावर के नीचे खड़ी रहती है, उसको पाकी हासिल नहीं होगी। हाँ, उस गुस्ल करने से पहले अपनी नेल पॉलिश को उतारे, फिर उसके बाद गुस्ल करेगी तो उसका गुस्ल हो जाएगा, वगरना उसका गुस्ल नहीं होगा। इस तरह बाज औरतें जो है वो लिपस्टिक लगाती हैं और इस तरह की लिपस्टिक होती है कि उसकी तह जम जाती है। तो ऐसी लिपस्टिक के साथ उतारे बगैर अगर कोई औरत गुस्ल करती है तो उसका गुस्ल भी नहीं होगा जब तक कि वो अपनी उस लिपस्टिक को उतारती नहीं है। अगर ऐसी लिपस्टिक है जिस तरह के चिपस्टिक होती है
या इसी तरह कोई नरम मुलायम लिपस्टिक है जो इसकी तह नहीं जमती, तो उसके साथ जो है वो गुस्ल किया है, उसको उतारे बगैर, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, उसके साथ गुस्ल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफी सारी मालूमात और आपके काफी सारे मसाइल हल हुए होंगे। अगर आपको इस वीडियो के जरिए से थोड़ा बहुत भी फायदा हासिल हुआ है तो आपसे मेरी गुजारिश है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।